मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम ये है आपका जो पेपर हुआ है 17 मई का, उसका सेट ए है। इसका हम पार्ट बी जो है आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले सारे निर्माण आईएएस है, हिंद एकेडमी है और भी बहुत सारे लोगों जिन्होंने भी इसका आंसर की शेयर किया था, उनके पहले मैंने आंसर्स देखे कि वो लोग एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं। बट मुझे उसमें भी कुछ क्वेश्चंस में संशय लगा, तो अभी इसीलिए मैंने इतना लेट आंसर की अपना बता रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, हम पार्ट बी करेंगे, है ना। तो पार्ट बी के लिए ये सेट ए है, इसका हम पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हिंदी में ही करते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे विद्यार्थी हिंदी वाले ही हैं। तो जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, संघ तथा अथवा राज्य द्वारा किस लोक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन ग्रांट्स की बात की गई है। तो ग्रांट्स के बारे में मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आप देखिएगा कि अनुच्छेद 282 में 282 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। इसका मेन है कि प्रथम अपील अधिकारी का जो है अवधि वो कितने दिन में कर सकते हो, तो 30 दिन। दीज आर दी नॉर्मल क्वेश्चन, इसका सबको पता होना चाहिए। फैकल्टी के चेयरमैन कौन होते हैं, तो डीन होते हैं। कुलाधिपति अध्यक्षता करते हैं, तो ये आपको पता है कि जो दीक्षांत समारोह होते हैं उनकी करते हैं, है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें जो मुझे लगा कि इसमें ये दोनों भी हो सकते हैं, पर उसने मुख्यतः पूछा है, तो मुख्यतः में तो सिर्फ ये आएगा, ए आएगा, अदरवाइज दोनों होते हैं ये, ठीक है। इंग्लिश में मुझे अच्छे से आता है, तो ये दोनों हो सकते हैं। अब पर उसने मुख्यतः पूछा है, मेनली पूछा है, तो ये होगा, इंडक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें तो ये जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, जैसे मैं होती तो इसे वाणिज्यिक बैंक ही करती, तो इसका वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा, ठीक है। फिर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण कौन करता है, तो इसका आंसर होगा विद्या परिषद करती है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट ले लेते हैं कि यूनेस्को के संबंध में, तो आपको पता है 1948 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। सिर्फ दो क्वेश्चन, मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन है जो सही है, ठीक है। एकेडमिक ABC के बारे में ये कॉमन सेंस है, मैंने आपको सीधा बताया था कि शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करता है, ठीक है। दीज आर दी बेसिक इजी क्वेश्चंस। ये भी बहुत इजी था। यदि आपको लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति पता है, तो आश्वासन समिति इसमें सम्मिलित नहीं होती है। उपयुक्त सभी ना हो के ये आश्वासन समिति आएगा। जिस भी लड़के ने ये पेपर सॉल्व किया है, उसके ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिशिएट, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62। मैं क्वेश्चन इसीलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास पेपर है, तो आप उससे टैली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रवेश व फीस विनियामक समिति मध्य प्रदेश के बारे में कथन बताइए। तो इसमें एक सभापति और 4 सदस्य होते हैं, है ना। बाकी पहले वाला सही है, मात्र केवल 1 सही है, ठीक है। लोक लेखा समिति, तो आपको पता है उससे 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन दिए थे। यूजीसी नेट के बारे में तो ऑलमोस्ट जो लोग पेपर दे रहे हैं तो उनको पता ही होगा कि यूजीसी जो नेट है, उसमें भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता निर्धारित होती है इस एग्ज़ाम से। फिर है, निम्नलिखित की तरफ से करार करने का अधिकार किसको है, तो कुल सचिव को है ना। भंडारकर अधिनियम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने वित्तीय मामलों के लिए एक समिति गठित होगी, उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक सदस्य वित्तीय मामलों का जानकार होगा, ठीक है। अध्ययन बोर्ड के बारे में तो आपको पता है 26 में दिया रहता है फैकल्टी, 27 में फैकल्टी बोर्ड है और 28 में क्या है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है। उसके बाद ये जो है जिसमें सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही में, तो इसका आंसर होगा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। वैसे तो इसका ये भी सही हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी जो नियम में दिया हुआ है, पर देखो अब इसमें क्या वो आंसर करते हैं।
आंसर की में सेक्शन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, तो इसमें ये सीधा है अनुभवात्मक, जिज्ञासा आधारित और दक्षता आधारित इसका आंसर होगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ऑलमोस्ट आप लोग अपना आंसर मिला चुके होंगे। इसमें सुदामा शिक्षावृत्ति योजना ना आके ये दोनों योजनाएं आएंगी, ठीक है। तो 2 और 3 सही है। लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता समिति, तो इसमें ABCD सारे जो हैं सब पर वो कार्रवाई कर सकती है CVC, ठीक है। राज्य विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाती है तो कुलाधिपति द्वारा समिति द्वारा अनुशासित पैनल से। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार आपको पता है जीवन से संबंधित है, तो उसमें 48 घंटे आपको देना होता है सूचना। फिर मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये 24 मई 1995 को राज्यपाल की अनुमति मिली थी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। राष्ट्रीय संस्थागत, तो इसमें ये चारों सही है। आउटरीच है, स्नातक परिणाम है, शिक्षण सीखना है, अनुसंधान व्यवहारिक, ये चारों इसमें आएंगे। NIRF में है ना। क्वेश्चन पढ़कर मैं समय नहीं खराब करती, क्योंकि स्वयं के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया था, उसमें चतुर्थांश के बारे में बताया था। स्वयं का पूरा मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो इसमें भौतिक पाठ्य पुस्तक वितरण नहीं होता है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। प्रवेश व फीस विनियामक समिति में 10 लाख का जुर्माना लगता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के संबंध में, तो ये 2024 में योजना आई थी, है ना। बाकी ये सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक है, तो इसमें लिखित परीक्षा जो है वो नहीं होना चाहिए। ये योगात्मक है, ना कि गुणात्मक है। योगात्मक मतलब कि इसमें आप फॉर्मेटिव ना करके सबरमेटिव करते हो, जिसमें आप लिखित परीक्षा लेते हो, और योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है लिखित परीक्षा, ना कि गुणात्मक के अंतर्गत आती है। इसमें है NCC रूल्स के अंतर्गत, तो एसोसिएट NCC अधिकारी इसका आंसर होगा। डिजी लॉकर सभी को पता है, सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित करता है, इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं। जिन क्वेश्चन में संशय है मैं वो उनको बताऊंगी। जैसे ये है, तो इसमें सभी शामिल होते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समिति में सभी शामिल होते हैं। 1 2 3 4 ये सारे सही हैं। ये इसका कृषि अभियांत्रिकी मध्य प्रदेश में कहाँ है, मतलब कि ये इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पे है, तो भोपाल में है। प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है, तो इन सारे में हस्तक्षेप कर सकती है। उपयुक्त सभी आएगा। भारतीय वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, पर फिर भी इस लड़के ने सही किया है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है। फिर अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है, तो ये अप्लाइड रिसर्च की बात कर रहे हैं। अप्लाइड रिसर्च जो है प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स पर प्रेजेंट जो चल रही है उस पर केंद्रित होता है। तो इसका आंसर होगा वर्तमान की व्यवहारिक समस्याएं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि यहाँ बसंत प्रताप सिंह के अलावा एक नाम बताया था, बाकी तो मेरे हिसाब से तो गौरी शंकर बिसेन इसका सही आंसर है। पर लोग इसमें गौरी शंकर बिसेन को नहीं कह रहे हैं, वो कुछ और इसको मान रहे हैं कि प्रताप सिंह की जगह कुछ और होना चाहिए था, तो वो सही होता। तो मैं भी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करता है आयोग, बट मेरे हिसाब से गौरी शंकर बिसेन सही आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विजन आपको पता है, वही मल्टी डिस्पेंसरी मैरू, ठीक है। सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, ये इसका सही आंसर है। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, तो ये कॉमन सेंस था, इसमें यूनेस्को ही आएगा। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का ध्येय वाक्य यदि पढ़ के गए होंगे, तो हम सब बराबर हैं, बराबर हमारे अधिकार, ये इसका आंसर होगा। कोर टीचिंग स्किल्स में क्या आएगा, NCERT आएगा, ठीक है। NCERT का गठन कब हुआ था, 1961 में, ठीक है। यूनिसेफ के प्रमुख कार्य क्षेत्र ये सारे होते हैं। ये मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपको। इसमें 3.1 में यदि किसी बच्चे ने इंग्लिश मीडियम का है तो उसको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। ये इंटेंडर ही इसका आंसर होगा, क्राई करता, ठीक है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको टफ में नहीं गिरा जा सकता। नेक जो है 1994 में बना था, सभी को पता है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बात करें तो ये लचीले शिक्षण अवसरों के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा की पहुँच होती है, ये भी सही है।
राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद में ये उन्होंने दे दिया है इसकी स्थापना, जिसको पता है 1994 में हुई थी। और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त संस्थान है। ठीक है, तो ये 2022 का पेपर जो हुआ था ना, उसमें ये सेम टू सेम डिक्टो यही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है, तो ये सही है। फिर यहाँ पुस्तकालय, तो इसमें सारी ट्यूशन्स ने, कोचिंग संस्थानों ने कार्य परिषद बोला है, पर मेरे हिसाब से परिनियम सही है, क्योंकि परिनियम में ही सेवा और मैंने निर्माण देख लिया, हिंद एकेडमी देख लिया, ऑलमोस्ट सारी एकेडमीज़ ने कार्य परिषद को सही माना है, पर मेरे हिसाब से परिनियम इसका सही आंसर होगा। तो अब देखते हैं आयोग इसकी क्या आंसर की देती है, बट मेरे हिसाब से इसमें परिनियम सही होगा कि पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति और उसकी सेवा निबंधों और शर्तों के आधार पर होती है, तो ये परिनियम के हिसाब से होती है, ना कि कार्य परिषद। तो आप देखिएगा, निर्माण ने भी दिया है तो उसने कार्य परिषद दिया है, बाकी मेरे हिसाब से परिनियम है। अब देखिए आयोग इस पर क्या आंसर देता है। इसमें लास्ट का ये छोड़कर ये दोनों सही हैं। ठीक है, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में ये सही है और ये सही है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो इसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा, ये सही है। फिर NRIF रैंकिंग आ गया, तो इसमें शिक्षा मंत्रालय के तहत ये इसका स्थापना हुआ था, NIRF का 2015 में, शिक्षा मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। वित्तीय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लाभ का अधिकतमीकरण होता है, और ये भी हो सकता है संपदा अधिकतम, वेल्थ जो होती है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक्चुअल में देखा जाए तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही इसका आंसर है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें इसको नहीं माना था सही। आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ये या ये, बाकी मेरे हिसाब से तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही है इसका आंसर। फिर है राज्य विश्वविद्यालय, तो ये छात्र कल्याण अधिष्ठान ही है, सांस्कृतिक सामाजिक साहित्यिक क्रियाओं को जो देखता है। कुलपति की नियुक्ति किस रूप में होती है, तो ये सभी को पता है, मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से इसको, कि ये प्रिंसिपल वो होता है, एग्जीक्यूटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ये बेसिक की पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं कि केंद्रीय, ये इसके अंतर्गत आता है, तो ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कोई भी आयोग किसी भी योजना को लॉन्च नहीं करता है। ठीक है, ये प्रकोष्ठ भी नहीं लॉन्च करता है, गृह विभाग भी नहीं करता है, जो एक्चुअल में उसका विभाग होगा, तो इसका आंसर ये भी होगा। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला की शिक्षण सहायता, तो ये चारों का ही चारों का ना छोड़ के ये दो तो हो ही सकते हैं, पर अब देखो इसमें आयोग क्या आंसर देता है। बाकी इसमें ऑडियो सामग्री दिया है, दृश्य सामग्री भी हो सकता है भाषा प्रयोगशाला में। फिर ये पिछड़ा वर्ग आयोग, सभी को पता है, सारे आयोग 1995 में आए थे अधिनियम के तहत। लोक सेवा आयोग का गठन, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956। फिर शिक्षण, कौन सा विभाग, शिक्षा कौशल विकास रोजगार, तो इसका में स्कूल शिक्षा संचालन, ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ये खनन, इसमें सारे आएंगे, खनन आएगा, नगरीय विकास आएगा, ग्रामीण आएगा, तो विश्व बैंक वाले में 1 2 3 4 सारे सही हैं। शिक्षण और शिक्षार्थियों के विकास में किस प्रकार सहायता करता है, तो ये सभी को पता है, शारीरिक मानसिक भावनात्मक, तो इसका डी सही है। फिर मध्य प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, ये मैंने बताया था आपको, तो अध्ययन मंडल की अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम यूनेस्को के स्थायी में, ये कॉमन सेंस है, सबने पढ़ा हुआ है कि ओरछा नहीं है इसमें, बाकी ये 3 इंक्लूडेड है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये एक स्वायत्त डिग्री प्रदायक कॉलेज के रूप में या विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के रूप में विकसित होगा, इसका ये बी सही है। फिर है मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति किसके अंतर्गत आती है, तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा। जिस भी लड़के ने इसको सॉल्व किया है बहुत ही ज़्यादा उसको स्कोर मिलेगा, उसने बहुत ही क्वेश्चन सारे सही किए हैं। निम्न में कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुल अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रपति जी होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को कौन नियुक्त करता है, तो चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद नियुक्त करती है। इसमें अधिनियम में विश्वविद्यालय की वित्तीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो कुलपति होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, मुझे इतने टफ नहीं लगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी DST, इसमें ये सारे शामिल होते हैं। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 15B के तहत रेक्टर की नियुक्ति कौन करता है, तो कार्यकारिणी परिषद करती है। शिक्षा नीति के तहत ये दोनों सही हैं। ठीक है,
उसके बाद ICR सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पे है, तो इंदौर में है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं NICTE के संबंध में। तो आप पता है ये 1945 में बना था, तो ये गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल सबको पता है कि 62 वर्ष या 6 वर्ष, तो डी सही है। नेक्स्ट ले लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत जनजातीय आयोग के अध्यक्ष और उसका, तो धारा 21 के तहत। विश्व बैंक द्वारा सामुदायिक सहायक कार्यक्रम पर पायलट प्रोजेक्ट में ग्वालियर शामिल नहीं था। ठीक है, शिक्षा नीति के अनुसार क्या मुख्य उद्देश्य है, तो विद्यार्थियों के नैतिक मूल्य, सहानुभूति और जिम्मेदारी नागरिकता का विकास करना। तो 127 का कौन सा सही है, बी। फिर हम लेंगे डी। विश्वविद्यालय में कौन सी इकाई कार्य परिषद को नए पदों के निर्माण व समाप्ति का परामर्श देती है, तो विद्या नियोजन एवं मूल्यांकन बोर्ड ही है इसका सही आंसर। अब देखो आयोग क्या देती है, कुछ लोगों ने विद्या परिषद भी दिया है आंसर, बाकी इसका सही आंसर सी होगा। फिर विद्या परिषद को परिभाषित कीजिए, तो ये मुख्य शैक्षणिक निकाय होता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है, तो व्यवहारिक क्रियाकलापों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए है। ठीक है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अनुयोग का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान केंद्रित करता है, तो प्रक्रिया पर। UGC की शरणागत में तो ये 3.51, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, बट इसमें ऐसे ही लगाया लड़के ने, 3.51 ही इसका सही आंसर है। सेमेस्टर अब्रॉड कार्यक्रम में इंटर्नशिप कार्यक्रम नहीं होता, ये ट्रेनिंग व्यवस्था होती है, तो इसका ये सही होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं सतत विकास लक्ष्यों में 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। किसी कार्यवाही को निरस्त करने से पूर्व संबंधित को कारण बताने का अवसर देते हैं कुलाधिपति जी। फिर है निजी विश्वविद्यालय स्थापित करता है, तो उसकी जो किस धारा के अधीन, विन्यास निधि, तो ये धारा 11 है। बजट रिपोर्ट अपवाद के सिद्धांत के तौर पे तो ये अनुकूल एवं प्रतिकूल विचारणों दोनों को प्रदर्शित करता है, जबकि निर्माण IAS ने केवल प्रतिकूल विचरणों को सही माना है। मेरे हिसाब से इसका सी होगा, उनके हिसाब से बी है। खेल कूद का तो सबको पता है, स्पोर्ट्स बोर्ड। NEP में ये सारे शामिल हैं, मैंने NEP बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी विद्यार्थी ने गलत किया होगा। अब हम इस पर आ जाते हैं, तो इसका तो सीधा सीधा मैं बता देती हूँ। 141 में डी सही है, एंजॉय अ गुड हेल्थ। 142 में लॉस ऑफ हेल्थ है। 143 का बी है, ऑल कंफर्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो कैन नॉट मेक हिम हैप्पी। 144 में ए ऑप्शन सही है। 145 में सी ऑप्शन सही है। फिर हिंदी में कैसे मानव के मन का शैतान निवास करता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। हाथ पर हाथ धरकर बैठना मतलब निष्क्रिय होना। जीवन की सफलता, तो ये स्वभाव का अनुकूल कार्य है, और इसका मुख्य जो शीर्षक है, कुछ ने मनोनुकूल कार्य माना है, एक्चुअल में जीवन की सफलता ही इसका सही शीर्षक होगा। आयोग पता नहीं क्या मानता है। मनुष्य का मन की तुलना किससे की गई है, तो पंचक्की के समान। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आंसर की मिलाने के बाद आप लोग के कितने आंसर सही आ रहे हैं। तो और एक लड़के ने उसमें डाला था, इसने तो रमा एकेडमी से कट ऑफ को कट कॉपी कर लिया है। तो ऑलमोस्ट सभी के सेम ही हैं अनुमान, किसी का भी आप नहीं कह सकते हो कि कॉपी किया है, क्योंकि सबको पता है कि क्वेश्चन पेपर क्या है। तो सभी के अनुमान में थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी की कॉपी कर रहे हो। यदि सामने वाले को लगता है, तो मेरे विद्यार्थियों को पता है कि मैंने कभी किसी का कुछ कॉपी नहीं किया है, तो इस आंसर की को मिलाने के बाद आप देख लीजिएगा कि अदर ने क्या दिया है और मैंने क्या दिया है। ठीक है, तो अभी तक के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हम सेशन चालू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे नेक के बारे में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।